Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ifa Ali and I am from BS Zoology third semester. My roll number is 2019 AZ013. Today I am assigned to discuss about the topic mycology, which means the study of fungi. Here we discuss about the introduction, structure, nutrition in fungi, symbiotic associations, reproduction in fungi, classification of fungi and importance of fungi. So let's start. First of all, introduction to mycology. Mycology is the branch of biology concerned with the study of fungi, including their genetics, biochemical properties, their taxonomy, and their use to human as a source for tinder, traditional medicines, food, as well as their dangers, such as toxicity or infections. बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम फंजाई से रिलेटेड हर एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं कि उसके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, मेडिसिन में, ह्यूमंस का और ह्यूमंस को फंजाई से क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसानात हैं, इस सब को फंजाई के तमाम एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। उस ब्रांच को हम माइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आता है फंजाई का स्ट्रक्चर। The body of fungus, called mycelium, consists of long, slender, branched, tubular, thread-like filaments called the hyphae. अब जो फंगस की बॉडी है उसको हम माइसीलियम कहते हैं और उसकी बॉडी पर लॉन्ग, सिलेंडर, ब्रांच, ट्यूबुलर, थ्रेड लाइक फिलामेंट्स होते हैं जिसको हम हाइफी कहते हैं। हाइफी की दो कंडीशंस हैं, हाइफी में भी सेप्टेट और नॉन सेप्टेट। सेप्टेट हाइफी कौन से होते हैं? विच आर डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल सेल्स कंटेनिंग वन और मोर न्यूक्लियाई विद द हेल्प ऑफ सेप्टा। सेप्टा क्या है? क्रॉस सेक्शनल वॉल है जो कि इंडिविजुअल सेल्स को एक दूसरे से सेपरेट करती है और हर इंडिविजुअल सेल के पास वन या मोर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। और नॉन सेप्टेट हाइफी कौन से होते हैं? विच लेक सेप्टा and are not divided into individual cells. Instead, they are present in the form of multinucleated large cell. मतलब एक ही उनका लार्ज न्यूक्लिएटेड सेल होता है। नेक्स्ट आता है इसका न्यूट्रिशन। फंजाई की न्यूट्रिशन के मतलब वो अपनी खुराक कैसे लेती है। ऑल फंजाई ले क्लोरोफिल एंड आर हेट्रोट्रॉप्स, मतलब कि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता और वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। मोस्ट फंजाई जो हैं वो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। सेप्रोट्रॉप्स फंजाई कौन से होते हैं? जो अपने डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी खुराक जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि ब्रेड की एग्जांपल है कि ब्रेड पे फंगस लग जाती है तो इस डेड ऑर्गेनिक मैटर से फंजाई जो है वो अपनी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स जो उसको होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एनर्जी, जो भी उसको चाहिए होता है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से एब्जॉर्ब कर लेती है। सम फंजाई जो है वो पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स फंजाई कौन से होते हैं कि वो लिविंग होस्ट साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो है वो ऑब्लिगेट भी हो सकते हैं और फैकल्टेटिव भी हो सकते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कौन से होते हैं? जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग होस्ट पे ही मतलब कि लिव करते हैं, सिर्फ लिविंग होस्ट पे ही वो रह सकते हैं, उनको हम आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसमें वेरियस माइल्ड्यूज और रस्ट स्पीशीज की एग्जांपल आती है। और ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव पैरासाइट्स कौन सी होती हैं? फैकल्टेटिव पैरासाइट्स वो होती हैं जिनको हम जो लिविंग होस्ट साइटोप्लाज्म में और एज वेल एज वी कैन कल्चर देम ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया, मतलब वो दोनों सूरतों में प्रोड्यूस हो सकती है। सम फंजाई जो है प्रीडेटर्स होती हैं। प्रीडेटर्स कैसे होती हैं कि इसमें एग्जांपल आती है ऑयस्टर मशरूम्स की। ऑयस्टर मशरूम्स में सबसे पहले क्या मतलब ऑयस्टर मशरूम प्रीडेटर फंजाई की एग्जांपल है। वो क्या उसका प्रोसेस होता है, क्या मैकेनिज्म होता है कि वो उसके पास जो है वो फंगल हाइफी होते हैं जिससे वो अपना जो प्रे है उसको कैप्चर करती है और उसमें से न्यूट्रिशनल जो कंटेंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिम्बायोटिक एसोसिएशंस। सिम्बायोटिक एसोसिएशंस फंजाई की जो है वो टू फॉर्म्स में होती हैं, एक लाइकन्स है और एक माइकोराइज है। लाइकन्स वो म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जो कि सर्टेन फंजाई और सर्टेन फोटोट्रोफ्स में होती है कि फंजाई
जो है वो एलजी को डेसिकेशन और लाइट से बचाता है, स्फेयर लाइट और डेसिकेशन से महफूज करता है और इन रिटर्न उससे फूड लेता है। माइकोराइजा क्या है कि माइकोराइजा जो है वो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है बिटवीन सर्टेन फंजाई एंड रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। अब फंजाई क्या है प्लांट्स के लिए जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं जैसे फास्फोरस, जिंक और नाइट्रोजन एक्सेट्रा, इन कंपोनेंट्स की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देती है और इन रिटर्न उसे जो है वो कार्बन लेती है अपनी एनर्जी के लिए। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन फंजाई। फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होती है? सबसे पहले एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शंस इसमें होती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? स्पोर्स फॉर्मेशन के थ्रू के स्पोर्स बन जाते हैं और बाद में वो डिस्पर्स हो जाते हैं। कोनिडिया फॉर्मेशन होती है। कोनिडिया जो है वो यूजुअली चेन की सूरत में प्रेजेंट होती है। और फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन क्या होती है कि फंगल हाइफी जो है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाए और हर फ्रेगमेंट जो है वो न्यू माइसिलियम को प्रोड्यूस कर दे। बडिंग क्या होती है? नेक्स्ट लास्ट स्टेप जो है बडिंग, जिसकी एग्जांपल है यूनिसेलुलर यीस्ट। यीस्ट बडिंग से कैसे कि जो पेरेंट सेल है उस पे एक आउटग्रोथ प्रोड्यूस हो जाती है। वो आउटग्रोथ जो है वो या तो पेरेंट सेल के ऊपर रिमेन रहती है या फिर वो सेपरेट हो जाती है और न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर देती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होती है कि कैरियोगेमी और प्लाज्मोगेमी की प्रोसेस से फर्दर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलती है फंजाई में। कैरियोगेमी क्या है? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। और प्लाज्मोगेमी क्या है? फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सबसे पहले न्यूक्लियस जो है वो उनकी फ्यूजन होती है और उसके बाद प्लाज्मोगेमी मतलब साइटोप्लाज्म की फ्यूजन होती है और उसके बाद दो इंडिविजुअल्स जो हैं वो मिल जाते हैं आपस में। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कैसी है फंजाई की कि जिसके 4 फाइलम्स हैं: ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा और ड्यूटेरोमाइकोटा। इनकी एग्जांपल्स हैं, फर्दर एग्जांपल्स गिवन हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें ज़ाइगोमाइकोटा में ज़ाइगोस्पोर्स के थ्रू होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होती है जो कि सप्रोंजिया के अंदर बनते हैं। सप्रोंजिया एक कवरिंग होती है। हाइफी जो ज़ाइगोमाइकोटा कहते हैं नॉन सेपरेट होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। एस्कोमाइकोटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोरस के थ्रू होती है एस्की के इनसाइड में। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कोनिडिया जो है वो कट ऑफ हो जाता है टिप्स ऑफ कोनिडिया फोर से और बाद में डिस्पर्स हो जाता है और इनके हाइफी जो है सेपरेट होते हैं और इनका डाइकैरियोटिक फेज जो है वो लेंथी होता है। डाइकैरियोटिक फेज क्या होता है कि दो न्यूक्लियाई डिफरेंट टाइप्स के आपस में मिल जाते हैं तो इस फेज को जो है वो डाइकैरियोटिक फेज कहते हैं जो कि इनका लेंथी होता है। बेसिडियोमाइकोटा का भी हाइफी सेपरेट होते हैं और लेंथी डाइकैरियोटिक फेज होता है। ड्यूटेरोमाइकोटा में हाइफी जो है वो सेपरेट भी हो सकते हैं, नॉन सेपरेट भी हो सकते हैं और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई। नेक्स्ट क्या आता है? इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। अब सबसे पहले हमारी इसकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस काफ़ी है कि फंजाई जो है वो ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है इसकी। सबसे पहले ये बायो रेमिडिएशन में सबसे ज़्यादा काम आती है। बायो रेमिडिएशन में कैसे कि ये इन्वायरमेंट से जो पोल्यूटर्स हैं और गंदगी है वो सारी उसको रिमूव कर देती है और डिकम्पोजर्स और सिम्बायोन्ट्स के तौर पे भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। कमर्शियल इंपॉर्टेंस इसकी क्या है कि हमें फंजाई की वजह से गेन्स भी हैं और कम हमें इसके लॉसेस भी काफ़ी हैं। तो सबसे पहले इसके गेन्स आते हैं। कुछ फंजाई जो हैं वो एडिबल भी हैं, खाने के काम भी आती हैं। अबाउट 200 मशरूम्स जो हैं वो एडिबल हैं फंजाई। सर्टेन फंजाई जो हैं वो फूड इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं जैसे कलरिंग के लिए, चीज़ को फ्लेवर देने के लिए, कलर देने के लिए, उसकी एरोमा के लिए काफ़ी चीज़ों में जो है वो यूज़ होती है फंजाई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका काफ़ी यूज़ है। एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए इसका काफ़ी यूज़ है जैसे एर्गोटिन बनती है, ग्लिसियोफेलिन बनती है जो कि इनहिबिट करती है फंगल ग्रोथ को। नेक्स्ट इसमें आती है पेनिसिलिन बनी थी, फिर उसके बाद आती है जेनेटिक मॉलिक्यूलर रिसर्च में फंजाई का काफ़ी रोल है।
अब इकोनॉमिकल लॉसेस ड्यू टू फंजाई फंजाई की वजह से फंजाई में ये एबिलिटी है कि वो ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है जिससे जो आउटर कवरिंग है किसी भी होस्ट की जिस पे वो एक्ट करती है अटैक करती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो उसको कम्प्लीटली फिनिश कर देती है उसकी जो भी बेनिफिशियल कंपोनेंट्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देती है फंजाई जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैनी प्लांट डिजीजेज लाइक रस्ट एंड स्मट एज यू कैन सी और ये कॉज करती है मैनी एनिमल डिजीजेज लाइक रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स फुट हिस्टोप्लाज्मोसिस जो कि बर्ड्स फीसेस की कंटेमिनेटेड सॉइल को इनहेल करने से जो स्पोर्स हमारे अंदर जाते हैं उससे जो डिजीज़ हमें लगती है वो हिस्टोप्लाज्मोसिस होती है नेक्स्ट इसमें आती है कि 15 से 50% ऑफ वर्ल्ड फ्रूट जो है वो हर साल फंगल अटैक की वजह से लॉस हो जाता है तो क्या मतलब है कि 50% 15 से 50% हाफ फ्रूट जो है वो हाफ फ्रूट की प्रोडक्शन जो है वो हमारी हर साल फंगल अटैक की वजह से लॉस हो जाता है और इस तरह हमें काफ़ी इकोनॉमिक लॉस भी होता है फंजाई की वजह से और इकोनॉमिक इसके गेन्स भी काफ़ी हैं थैंक यू सो मच